तुमने बुलाया और हम चले आए, एएफएम स्ट्रेटेजी है लाए, हम लाए लाए। फटाफट तरीके से डिस्कस करूंगा एएफएम की 70-100 स्ट्रेटेजी और हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स की लिस्ट जो कि मैंने बनाई है केवल और केवल आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के आ जाए श्योर शॉट 70+। तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है नहीं यार, फटाफट से वीडियो को लाइक वाइक करो, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखना, बीच में से 5-10 सेकंड स्किप करके मत देखना, ठीक है सर, मैंने बोला हाँ। और सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है तो नीचे दबाओ ना यार, क्यों सब्सक्राइब नहीं करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमिटमेंट कर दो कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+। 70+ से नीचे हम लोग को एम नहीं करना है, 70+ का एम करोगे तब जाके आपको एग्जामिनेशन आएगा। तो कमेंट करे बिना रहना मत, आज कमेंट करो दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन सीएफएन एंड एएफएम इन मई 24 और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सबका भला होना चाहिए। मई 24 का पेपर लेवल डिस्कस करूंगा, मटेरियल क्या फॉलो करना है वो डिस्कस करूंगा, बिगेस्ट मिस्टेक जो कि बच्चे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, 15 पॉइंट्स टू इंप्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी एंड गोल्डन टिप के बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है सर। तो वीडियो में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखो सर, मई 24 का पेपर लेवल मेरे हिसाब से जो एएफएम का पेपर है ना, वो एवरेज या अबव एवरेज आने के चांसेस है। मेरे को नहीं लगता है इस बार एफआर और ऑडिट के पेपर को टफ किया जाएगा, एएफएम के एवरेज अबव एवरेज आने के चांसेस है। मटेरियल आपको क्या फॉलो करना है उसके बारे में तो मैं डीप में डिस्कशन करूंगा। बिगेस्ट मिस्टेक क्या है ना, बच्चे है ना फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग, ऐसे बड़े बड़े चैप्टर्स के कारण वो लोग भूल जाते हैं कि छोटे छोटे चैप्टर्स से उन लोगों को मार्क्स बटोरने हैं, ठीक है सर। तो बड़े चैप्टर्स की बहुत ज्यादा अगर आप टेंशन लोगे ना तो आप इजी चैप्टर्स को, छोटे चैप्टर्स को टैकल नहीं कर पाओगे। कैसे करना है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। और अब बात करता हूं मैं मेरी 70-100 स्ट्रेटेजी से, जिसके आप क्या लेके आ सकते हो, जिससे 70+ मार्क्स आप आसानी से लेके आ सकते हो। अगर आप लोगों ने शिद्दत से ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, 70+ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, मैंने बोला हाँ। कैटेगरी 1 चैप्टर्स में सारे के सारे मैंने डाले हैं इजी चैप्टर्स, ठीक है। ये जो लिस्ट देख रहे हो ना आप, ये सारे इजी चैप्टर्स की लिस्ट है। एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग जो है ना, ये बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, इजी चैप्टर है ये, और उसका इन डेप्थ वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी फैकल्टीज का मिल जाएगा, क्योंकि ये एक नया चैप्टर है तो सारे के सारे सम सॉल्व करवा के डाल रखे फैकल्टीज ने, ठीक है। तो एडवांस कैपिटल बजटिंग आपने यूट्यूब पे से देख लेना है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को सर आपकी हिम्मत कैसे हुई आपकी इजी चैप्टर्स के लिस्ट में डालने की? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो हमको बहुत हार्ड लगता है। मैंने बोला देखो, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला को रट्टाफिकेशन कर लो, एकदम इजी लगेगा। इसमें कुछ भी नहीं है, खाली फॉर्मूला आपने रट्टा मारना आ गया ना आपको तो बहुत इजी है, ठीक है सर। एक दिन बैठो, फॉर्मूला के ऊपर रट्टा वट्टा मारो, आसानी से आपका टैकल हो जाएगा चैप्टर, कुछ डरने की बात नहीं है। उसके बाद मेरे आते हैं सारे के सारे कैटेगरी 2 चैप्टर्स, ठीक है। अब कैटेगरी 2 चैप्टर्स में मैंने लिए हैं एवरेज चैप्टर्स। ये जो 3 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, इसमें से एनी 2 करोगे तो भी चल जाएगा। मेरे सजेशन में आपको बिजनेस वैल्यूएशन और मर्जर एंड एक्विजिशन करना चाहिए, ठीक है, मैंने बोला हाँ। उसके बाद आते हैं कैटेगरी 3 चैप्टर्स जो कि है टफ वाले चैप्टर्स। इसमें आपने एनी 1 चैप्टर करना है, फॉरेक्स या डेरिवेटिव में से कोई भी एक चैप्टर करोगे तो चलेगा, लेकिन मेरे सजेशन में आपने फॉरेक्स करना है और डेरिवेटिव मतलब ऊपर ऊपर से देखोगे तो चलेगा, क्योंकि फॉरेक्स है ना ज्यादा मार्क्स का आता है एज कंपेयर टू डेरिवेटिव्स। और मई 2018 से लेकर के अगर मैं बात करूं ना तो डेरिवेटिव्स एक अटेम्प्ट में इन लोगों ने स्किप कर दिया था, लेकिन फॉरेक्स तो ये लोग हर अटेम्प्ट में पूछते हैं, तो फॉरेक्स अगर आप करोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है, मैंने बोला हाँ। उसके बाद अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो फटाफट लाइक ठोको। उसके बाद 15 पॉइंट जिससे आपको 70-100 स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है। बाइफर्केशन ऑफ थ्योरी एंड एमसीक्यू। एमटीपी 1 के हिसाब से थ्योरी आई आपको 26 मार्क्स की, प्रैक्टिकल आया आपको 92 मार्क्स का, ऐसा करके 118 मार्क्स का आपका पेपर बना। देखो थ्योरी में है ना 6 मार्क्स का एमसीक्यू पूछा गया, 20 मार्क्स आपकी डिस्क्रिप्टिव में थ्योरी है, इसलिए 26 मार्क्स की आपकी ऐसी थ्योरी बनी। अब थ्योरी चैप्टर से ना आपको किसी भी चैप्टर का क्या आ सकता है, मैंने बोला थ्योरी पूछ सकते हैं, लेकिन सारे चैप्टर की थ्योरी करना मूर्खता रहेगी। ये मैं आपको पहले वीडियो से बोलता आ रहा हूं, जिस दिन से मैंने चैनल की शुरुआत करी है। मैंने जब एसएफएम की वीडियो डाली थी नवंबर 23 में, तब भी मैंने आपको बोला था खाली ये 5 चैप्टर की थ्योरी आपको करनी है, उसके अलावा थ्योरी आ तो सकती है लेकिन मत देखना भाड़ में गई थ्योरी। एमटीपी 1 में भी इन 5 चैप्टर की थ्योरी पूछी है। एमटीपी 2 जब रिलीज होगा उसमें अगर मान लो और भी चैप्टर की थ्योरी आई तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको खाली ये 5 चैप्टर की करनी, आपको खाली 5 चैप्टर की थ्योरी करनी है। सिक्योरिटी एनालिसिस में से 6 मार्क्स का एमसीक्यू आया था, मतलब 3 एमसीक्यू आए थे 2-2 मार्क्स के, अभी एमटीपी 1 में अपने, ठीक है। और ये बाकी जो 4 चैप्टर है ना इसमें डिस्क्रिप्टिव में इन लोगों ने पूछी थी थ्योरी। अब थ्योरी का पैटर्न कैसे उसको समझने की बढ़िया तरीके से कोशिश करते हैं। एमटीपी 1 में एमसीक्यू आपको 6 मार्क्स का आया थ्योरी वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो डिस्क्रिप्टिव वाले हैं ना, उसका लास्ट पार्ट थ्योरी थी, लेकिन 5 और 6 क्वेश्चन प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, उसमें इन लोगों ने थ्योरी नहीं पूछी। अब मेरी बात समझो, बच्चे क्या गलती करते हैं ना सर, टर्निंग पॉइंट होता है आपका थ्योरी। अगर तो टफ पेपर आता है ना सर, टफ पेपर जिसमें आपकी हालत खराब हो जाती है ना, उसमें देखना हमेशा थ्योरी इजी आती है और ये ऊपर वाले 5 चैप्टर्स में से ही आती है। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से कर ली ना सर, आपकी नैया डूबने से बच जाएगी, आप अच्छी तरीके से पास हो जाओगे आपके एएफएम में। देखो अगर आप ऑप्शन में भी छोड़ना चाहो ना तो भी 18 मार्क्स की मिनिमम थ्योरी तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब आप मेरे को बताओ, फॉरेक्स की टेंशन लेते हो,
मान लो 18 मार्क का वो आया और थ्योरी आई 18 मार्क की, तो ज्यादा मैनेजेबल क्या है, दोनों में से ज्यादा इजी क्या है, थ्योरी ना। तो थ्योरी को कोई देखता ही नहीं है, फॉरेक्स डेरिवेटिव के टेंशन में लोग थ्योरी तक पहुंच ही नहीं पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, थ्योरी पे स्पेशल फोकस रखना है। 18 मार्क्स की आ रही है सर, थ्योरी याद नहीं हो रही, मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है, हेडिंग सेम रखोगे ना तो चल जाएगा, अंदर का अपने वर्ड्स में लिख दोगे, कोई भी टेंशन नहीं है, आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और मॉड्यूल ही आपको रेफर करनी है, दूसरों की रेफरेंस बुक्स मत रेफर करना। ऑथर लोगों ने अपनी लैंग्वेज बदल दी है, जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मतलब क्या, आप इतनी मेहनत भी करो, आप उसको रट्टा भी मारो, आपको मार्क्स भी ना मिले। मैंने बोला मॉड्यूल ही करना है आपको। फिर कुछ लोगों ने मेरे को पूछा क्या पास्ट ईयर क्वेश्चन इनफ है क्या, मतलब खाली जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है थ्योरी में वो कर ले। मैंने बोला नहीं इनफ है, आपको मॉड्यूल करनी पड़ेगी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस इनफ नहीं है हमारे थ्योरी में। उसके बाद सर क्वेश्चंस कट कैसे करना है, मैंने बोला रिपीट क्वेश्चंस है ना वो आपको कट कर देना है, वेरी इजी क्वेश्चंस आपको कट कर देना है, वेरी स्मॉल क्वेश्चंस भी आपको कट कर देना है, लेकिन डोंट कट टू मेनी क्वेश्चंस। हर टाइप का आप मिनिमम एक क्वेश्चन तो रखना, ठीक है। क्यों सर कट करना जरूरी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपको रीड ओनली व्हाट यू कैन रिवाइज इन लास्ट 1.5 डेज। आज आप सब कुछ पढ़ने जाओगे, आखिरी के 1.5 डेज में आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आज से ही लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, रिपीट क्वेश्चंस को कट करना। बहुत सारे लोग झिझकते हैं कट करने में कि हम कट कैसे करें, चलो एक बार पढ़ लेते। मैंने बोला नहीं सर, स्ट्रिक्ट बनो और कट करते जाओ क्वेश्चंस को। मटेरियल के लिए बारे में लोग मेरे को कहते थे कि मॉड्यूल में लेस सम्स है, मैंने बोला हाँ वो लेस सम्स ही आपको करने हैं, क्वेश्चन बैंक वगैरह देखने की जरा भी जरूरत नहीं है। एफएम में मैं आपको वार्न कर रहा हूं सर, आज देख भी लोगे, रो दोगे आखिरी के 1.5 डेज में, और एक बार आपके सारे सब्जेक्ट की मॉड्यूल हो जाए ना, उसके बाद आपको करना है मई 24 का आरटीपी एमटीपी, नवंबर 23 के आरटीपी, मई 23 के आरटीपी, बस इतना इनफ है, ठीक है। मॉड्यूल और ये जो मैं 3 आरटीपी बोल रहा हूं ना वो इनफ है, और ये एक एमटीपी कौन सी, तो मैंने बोला मई 24 अटेम्प्ट की। मैंने बोला आपने क्वेश्चन बैंक्स क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपने खाली एएफएम नहीं देना है, आपने बाकी सब्जेक्ट्स पे भी तो फोकस करना है। खाली एएफएम के पीछे पड़े रहोगे तो कैसे चलेगा, आपको सीए कोर्स पास करना है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पास नहीं करना है, ठीक है। मैंने बोला हाँ, तो क्या करना है आपको, ये मटेरियल में मॉड्यूल प्लस 3 आरटीपी और एक एमटीपी इनफ है। उसके बाद एक गलती आपको नहीं करनी है, कंपैरिजन नहीं खेलना है कि एक टीचर का कंसेप्ट नोट देख लिया, दूसरे टीचर का क्वेश्चन बैंक देख लिया और तीसरे टीचर के वीडियोस देख लिया। ऐसा कंपैरिजन मत करना है, एक मटेरियल उठाओ फटाफट से खत्म करो। ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल नहीं देखना है, बहुत सारे लोग अभी भी देख रहे हैं, फालतू है, फाड़ के फेंक दो। मैंने क्या बोला, खाली मॉड्यूल आपको देखनी है। राउंडिंग ऑफ के वीडियोस एक बार देख लेना, नहीं तो आईसीए आपकी गेम बजा देगा सर। आईसीए नहीं दे रहा है मार्क्स आजकल राउंडिंग ऑफ के कारण, लेकिन अगर आपने मॉड्यूल में से पढ़ा है तो वो टेंशन आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपने टीचर्स में से पढ़ा है तो फिर प्लीज एक बार राउंडिंग ऑफ की वीडियो देख लेना, नहीं तो फिर कट जाएगा आपका एग्जाम में। उसके बाद फॉर्मूला शीट आपको बनानी है, एक पेपर में सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको लिखने हैं और उसको बार बार अपने को याद करना है। फॉरेक्स डेरिवेटिव कैसे करें सर, कैसे करें सर, इतने सारे मेरे को क्वेश्चन है। मैंने बोला कुछ नहीं, यूट्यूब पे आपको टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व करा रखे सारे टीचर्स ने, तो प्लस वो यूट्यूब वाली वीडियोस देख लो, ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन तो आपको करने ही है। सर एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करें क्या वेबसाइट पे से, तो मैंने बोला ओनली इफ ऑल सब्जेक्ट्स मॉड्यूल डन तभी आपने करना है, अदरवाइज नहीं करोगे तो भी चलेगा। आप आसानी से विदाउट प्रैक्टिस के भी एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। मॉड्यूल के क्वेश्चंस को वो लोग केस स्टडी बेस्ड बना के दे देंगे, तो आप आसानी से हो जाएगा, आपका टेंशन मत लो। मर्जर एंड एक्विजिशन और पोर्टफोलियो, ये दोनों चैप्टर बहुत इजी है, इसको छोड़ना मत। फॉर्मूला आपको रट्टा मारना, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने करा रखा है, तो बस फॉर्मूला रट्टा मारने से सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो मर्जर एक्विजिशन और पोर्टफोलियो पे स्पेशल एम्फेसिस डालना, आईसीआई के मेथड के हिसाब से सोल्यूशन करना, नहीं तो एएफएम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अभी इंस्टीट्यूट बहुत जिद्दी हो गया तो आपको मार्क्स नहीं दे रहा है, वो एएफएम में बहुत दिक्कत आ रही है, तो प्लीज आईसीआई का मेथड यूज करना। और जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों ने मॉड्यूल में से पढ़ा है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपने रेफरेंस बुक में से पढ़ा तो प्लीज देख लेना कि आईसीआई का मेथड फॉलो हुआ है कि नहीं। खाली फाइनल आंसर मैच करके खुश मत हो जाना, मेथड आपको देखना है। मैक्सिमम 10 मार्क का क्वेश्चन आपके एमटीपी में पूछा गया है। उसके बाद एक गोल्डन टिप जो कि मैं आपको दे रहा हूं, ये टिप मेरे लिए बहुत ज्यादा काम करी थी, ठीक है। देखो 2 तरह के रिवीजन वीडियो आप लोगों को मिलेंगे यूट्यूब पे, एक में कंसेप्ट समझेंगे, एक में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने आपको बोला था कि मेरे 15-20 दिन में मैंने एएफएम को स्क्रैच से खत्म करा था पूरा दिन बैठ के, तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कंसेप्ट वीडियो को मारी थी गोली और मैं खाली क्वेश्चन वाली वीडियो देखता था जिसमें क्वेश्चन सॉल्व कराया। और आपके पास भी अभी टाइम नहीं, तो आपको क्या करना है, ऐसे वीडियोस देखना है जिसमें लोग क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो। कंसेप्ट वाले वीडियो अभी नहीं देखना है, लेकिन आपकी मर्जी, आपको वो वाले मतलब वो वाले आपको फारे हो तो आप वो कर सकते हो। बाकी मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन वाले वीडियो देखना है, कंसेप्ट जिसमें समझा रहे हैं वो वाले वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका अलग से टाइम जाएगा, ठीक है। मैंने बोला वो मत कर लो, खाली जो क्वेश्चन वीडियोस है ना वो वाले देख लो। स्पेशल कोट है मेरा, सुन लो, क्वेश्चन बैंक धोखा है, मॉड्यूल पढ़ ले बेटा, मौका है, नहीं तो एंड में रोएगा भाई तू। इट्स ऑल अबाउट लास्ट 1.5 डेज। आज जितना भी मेहनत कर लो, हाथ पैर मार लो, आखिरी के 1.5 डेज में अगर आपने नहीं करा वो क्वेश्चन बैंक तो सब वेस्ट हो जाएगा। वीडियो को करना लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमिटमेंट कर देना कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन एएफएम इन मई 24। अब करता हूं मेरे इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए समराइज, और हिंदी वालों आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं। तो
Today I will discuss about May 24 paper level and material, biggest mistake that students do, 70-100 strategy and some points to implement that strategy. First of all, according to me, the paper level will be average or above average. Biggest mistake is students focus on big chapters like forex and derivatives and they do not focus on theory. And theory is one of the important parts in order to clear this examination. Category 1 chapters, category 2 chapters and category 3 chapters. Category 1 covers easy chapters which you can see. Okay, advanced capital budgeting, you will get in-depth video on YouTube in which all the sums have been solved. For portfolio management, you just have to memorize the formulas and that chapter can be easily tackled. If I talk about category 2 chapters, I have put average chapters in that list. You have to do any 2 chapters and according to my suggestion, you should do business valuation and mergers and acquisition. When I talk about category 3 chapters, I have put tough chapters. You have to do any 1 chapter out of forex and derivative, but my suggestion would be to go for forex because it is more important as compared to derivatives. Now, bifurcation of theory and MCQ. In MTP1, theory was of 26 marks and practical was of 92 marks. And if I talk about theory, 6 marks MCQ was asked from theory and 20 marks descriptive part was from theory. Theory chapters, you only have to do 5 theory chapters and other theory chapters are to be totally ignored. Okay, like theory of other practical chapters are to be totally ignored. You only have to do theory of these 5 chapters. Okay, next, theory pattern. So if I talk about MTP1, theory was asked for 6 marks in MCQ, then question number 1, 2, 3, 4, last part was theory, and then 5, 6, question number 5 and 6 of they were pure practical questions. Okay sir, this I am talking about descriptive part. Okay sir, so 1, 2, 3, 4 last part was theory and 5th and 6th they were pure practical questions. Theory can be turning point if tough paper comes, because when tough paper comes, theory is generally asked easy. Okay, 18 marks minimum theory will be asked even if you leave it in option. Okay, 18 marks you have to attempt theory minimum. Headings should be same. The content which is written inside those headings that you can write in your own words. You have to refer module for theory. Only past year questions are not enough for theory. Then how to cut questions. You have to cut repeat questions, cut very easy questions, cut very small questions, but you don't have to cut too many questions. Material, you have to follow ICAI module. Plus, if you are done with all the subjects module, then you have to refer May 24 RTP MTP, November 23 RTP, May 23 RTP. Then concept notes, question bank and videos, you have to refer of only one author. Please don't compare different authors or different teachers. Just focus on one material. Old PM is not to be referred. You have to watch rounding off videos because ICAI generally deducts marks if you are not rounding off according to them. Then you have to make a formula sheet. You have to write all the formulas at one place and you have to memorize them again and again. For forex and derivatives, you only have to solve module test on knowledge questions and you can easily get them from YouTube. If you are uncomfortable with those forex and derivatives, you only have to solve module test on knowledge questions. MCQ practice on website you can do only if all the subjects module is done. Otherwise, if you won't do it, if you would skip, it will be fine. Mergers and acquisitions and portfolio, please special emphasis should be there on these 2 chapters because these are very easy chapters and you only have to memorize formulas in these chapters. The method of solution should be as per ICAI, otherwise ICAI is not going to give you a single mark, and maximum 10 marks question was asked in MTP. What is my golden tip? Now please refer those revision videos in which in which questions are being solved, and don't refer those videos in which concepts are being taught. Okay, so please because you have less time, you have to solve those videos, you have to watch those videos in which they are directly solving questions. Okay, and special quote is that please don't refer question bank, please focus on module, otherwise you would cry in last 1.5 days. Please like the video, share with your friends, and comment in the comment section that yes, I will definitely score 70 plus in CA final AFM in May 24. Let's meet in the next video. Till then, keep studying and keep learning. All the very best, my dear CA champions.